हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th की बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट के चैप्टर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लॉट पॉइंट z और z के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। देखिए हमें क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्लेन पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उस ट्राइंगल का एक पॉइंट हमें गिवन है और उस पॉइंट के हेल्प से हमें बाकी के 2 पॉइंट को भी सोचना है और उन्हें प्लॉट करना है। उसके बाद में जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल की साइड की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। अब साइड की लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे हमने पढ़ा था, तो क्या डिस्टेंस फार्मूला देखा था हमने। डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करते थे, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की लेंथ को फाइंड करते थे, बस वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास में और इस प्लेन का एक पॉइंट हमारे पास गिवन है विच इज़ z और उसके कोऑर्डिनेट है 5 and -6। तो अब इस पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। देखिए पॉइंट जो z हमें गिवन है, सबसे पहले तो उसके कोऑर्डिनेट का साइन देखिए आप। x कोऑर्डिनेट गिवन है 5 और 5 कैसा है, पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -6 और देखिए साइन कैसा है, नेगेटिव। तो कार्टेशियन प्लेन का कौन सा क्वाड्रेंट था जिसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता था और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता था। वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये वाला क्वाड्रेंट। अब जो हमारा z पॉइंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो चलिए अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। देखिए x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5, मतलब हमारा यहाँ, और y कोऑर्डिनेट क्या है -6। तो जो z पॉइंट आएगा हमारा वो यहाँ पे लाई करेगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5 and -6। ये हमने प्लॉट कर लिया। अब एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स और चाहिए। अब देखिए हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है IZN, ये वाला फॉर्म करना है और ये राइट एंगल किस पे होना चाहिए, z पे राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो या तो हम क्या करते हैं कि इस वाले ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं या इस वाले ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा 5 हमें कोऑर्डिनेट की हेल्प से करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉइंट x एक्सिस पे ले सकते हैं और दूसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं y एक्सिस पे ले सकते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है ना, x कोऑर्डिनेट सेम है। तो मैं 5 पे यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ। 5 पे मैंने अपना एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को मैंने मेंशन किया पॉइंट I, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। वेरी गुड। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0, तो इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो i के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 0। अब देखिए हमें तीसरा पॉइंट चाहिए। अब तीसरा पॉइंट हम किस पे लेंगे, y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे यहाँ पे देखिए सेम पॉइंट क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट लिया -6 पॉइंट। ठीक है, यहाँ मैंने इसको मेंशन किया पॉइंट n से, और n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं x कोऑर्डिनेट को, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अभी देखा था हमने कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका -6। वेरी गुड। अब देखिए ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। देखिए I को हमने n से ज्वाइन किया, n को z से और I को z से। तो क्या हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, हो गया। अब देखिए हम चेक करते हैं क्या ये राइट एंगल z पे है। तो देखिए ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है हमारे पास में, जिस पे IZ परपेंडिकुलर साइड है
एंड एन जेड कैसी है हमारी, हॉरिजॉन्टल साइड है, तो आई जेड इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल किस पे है, जेड पे। तो ट्राइंगल हमने फॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, साइड्स की लेंथ निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे जो आई टू लेकर जेड पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस पे है, आपको कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, ये पॉइंट आई से पॉइंट जेड तक। ये देखिए हम यहाँ लेट्स सपोज ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो कितने कितने जो इसके पार्ट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, 6 पार्ट्स ना, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट की डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से x कोऑर्डिनेट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 5। देखिए y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम ही है, -6। डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने, x एक्सिस पे इसने 5 यूनिट की डिस्टेंस कवर करी है, मतलब n से लेकर z पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट। अब हमें निकालनी क्या रहेगी, आई एन के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ये आपको कुछ याद आ रहा है इस वाले फिगर को देख के, राइट एंगल ट्राइंगल से जब हमें 2 साइड की लेंथ गिवन होती है और जब हमें थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं बताइए। वेरी गुड, आपने क्लास 6, 7, 8 में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी होगी, करिए सबने पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अप्लाई करते थे, जिस पे ये हमारा होता था हाइपोटेनस, ये हमारा होता था बेस, और ये होता था परपेंडिकुलर। तो इसको लिखते कैसे थे, दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस ही फाइंड करना है हमें, ये वाली साइड फाइंड करनी है ना, और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, तो यही हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए एच स्क्वायर तो हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 6 यूनिट, मतलब 6 का स्क्वायर, बेस कितना है 5 यूनिट, 5 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 36 + 25 और इट इज 61। अब ये देखिए ये आई है हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, √16, मतलब हाइपोटेनस ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, √61 यूनिट, और ये तो हमें फाइंड करना था। तो हमने समझ लिया कैसे फाइंड करना था। अब चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे आंसर में वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो आंसर हमने लिखा है, हमें z पॉइंट गिवन है विच इज़ 5 and -6। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया है, एक पॉइंट लिया है i, x एक्सिस पे हमने लिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5 and 0। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है पॉइंट n, जो कि y एक्सिस पे है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 and -6, ठीक है। फिर देखिए हमने चेक किया है कि आई जेड क्या है, हमारी वर्टिकल साइड है, और जेड एन हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स जो ट्राइंगल आई जेड एन है वो राइट एंगल हो रहा है पॉइंट जेड पे, ये भी हमने चेक कर लिया। अब हमने जो 3 पॉइंट्स लिए हैं उन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, 0, जेड के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे 5 and -6, और आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 and -6। तो हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ट्रायंगल के हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमने देख लिए। अब हमें जो तीनों साइड्स हैं उन साइड की लेंथ को फाइंड करना है। अब लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, तो देखिए लेंथ ऑफ आई जेड साइड, तो दोनों जो पॉइंट है उन पॉइंट के बीच के हम डिस्टेंस देखेंगे। तो आई पॉइंट और जेड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी देखी थी हमने, 6 यूनिट। सिमिलरली जो जेड एन साइड थी उसकी बीच के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट। अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ आई एन साइड, ठीक है। तो अब देखिए इस हमने क्वेश्चन में 2 तरीके से किया था, एक हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं, दूसरा हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, पॉइंट आई से पॉइंट एन के बीच के डिस्टेंस, मतलब x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -6 होल स्क्वायर,
तो आई एन कितना हो गया 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज़ 25 प्लस 36 और इसका टोटल आंसर क्या हो गया √61 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। हमने सबसे पहले क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म किया, ठीक है। एक पॉइंट हमें गिवन था, बाकी के दोनों पॉइंट हमने खुद से प्लॉट किए। देखिए ज़रूरी नहीं है आपका यही आंसर आए, आप कोई और राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला फॉर्म किया, ये वाला नहीं करके आपने दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आप इस तरीके से फॉर्म करोगे कि आपने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट आपने ये ले लिया, हो सकता है कि आप थर्ड पॉइंट इधर लो कहीं पे, ये भी आप बना सकते हो यहाँ से। तो आई पॉइंट हमारे पास ये हो गया, जेड पॉइंट ये हो गया, और लेट्स सपोज यहाँ पे बनाते हैं आप एन पॉइंट, तो वो आपके पास क्या आ जाता, एन पॉइंट आगे आपको देखना होता है कि कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है, तो आप ये भी एन पॉइंट ले सकते थे। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको एन पॉइंट कहाँ लेना है। हमने इजी करने के लिए एन पॉइंट को वहाँ लिया था, ठीक है। अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, what would a system of coordinate be like if we did not have the negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ऐसा हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन हो जिसपे हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं हो, मतलब हमारे पास सिर्फ 0 हो और पॉजिटिव नंबर्स हो, तो क्या उस पे हम जो 2D प्लेन हमारे पास में रहेगा, क्या हम उस पे सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं? देखिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पे हमने देखा था कि ये y एक्सेस होती थी, ये x एक्सेस होती थी। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और x एक्सिस पे लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, y एक्सेस पे अबव साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते थे, एंड y एक्स पे डाउन साइड हमारे पास में नेगेटिव नंबर्स होते थे। अब ये कह रहा है कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सिर्फ क्वाड्रेंट फर्स्ट ही बनेगा। नेगेटिव नंबर नहीं है तो देखिए हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं बनेगा, फोर्थ भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्स के कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव चाहिए ना हमें क्वाड्रेंट बनाने के लिए। तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट फॉर्म होगा विच इज़ क्वाड्रेंट 1। तो क्वाड्रेंट 1 में एक्स भी पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट 1 में वाई भी पॉजिटिव होता है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एक तो इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा, दूसरा एक पॉइंट आएगा हमारे पास में ऑरिजिन पे। ऑरिजिन भी तो रहेगा ना हमारे पास, क्योंकि ऑरिजिन तो सब में ही होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट 0 0, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो रहेगा जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और दूसरा हमारे पास में ऑरिजिन पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2D प्लेन पे हम किसी और अदर पॉइंट को लोकेट करेंगे या हमें बाकी और पॉइंट को लोकेट करने के लिए ऐसा सिस्टम हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ यहीं लोकेट कर सकते हैं ना यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं कर सकते किसी पॉइंट को लोकेट, और यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं। तो सारे जितने भी 2D प्लेन के पॉइंट्स हैं उनको हम लोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है हमें। तो देखिए इफ़ वी डिड नॉट हैव द नेगेटिव नंबर्स देन द कोऑर्डिनेट कुड ओनली बी 0 और पॉजिटिव, देखा था हमने। तो सो ऑन एक्स एक्सिस वी कुड मार्क ओनली द पॉइंट्स टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड ही हम उनको लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस वी कुड मार्क ओनली द पॉइंट्स अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के अपर पार्ट वाले, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो हम खाली सिर्फ उनको प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस मीन्स वी कुड नॉट लोकेट पॉइंट्स ओनली इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, जहाँ पे एक्स एक्सेस पॉजिटिव होगी एंड वाई एक्सेस पॉजिटिव होगी, एंड नेक्स्ट हम किस पे और ओरिजिन पे हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। देयरफॉर सच सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स M जिसके कोऑर्डिनेट है -3 एंड -4, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 एंड पॉइंट G जिसके कोऑर्डिनेट है 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आपको बताना है कि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। सजेस्ट अ मैथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग और जॉइनिंग द पॉइंट। हमें कोई एक ऐसा मैथड बताना है बिना प्लॉटिंग और जॉइन करें इन पॉइंट्स को। तो देखिए अब ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से चेक कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना रहेगा, हमें तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना रहेगा। सबसे पहले हम पॉइंट A से पॉइंट M के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, फिर हम पॉइंट A से पॉइंट G के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे एंड देन हम पॉइंट M से पॉइंट G के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। एंड हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, D। अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 और x2 y2 हो तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसकी हेल्प से चलिए हम तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमें चेक करने के लिए कि सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, तो क्या होता है कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आता है दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। और अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता है दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। ये एक बेसिक सा मेथड है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद में हम चेक करेंगे। तो देखिए आंसर कैसे करेंगे हम, तो टू चेक whether the points point M जिसके coordinate -3 -4, A 0 0 and G 6 8 lie on the same straight line, then using the distance formula and formula हमारे पास है ही है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो MA की डिस्टेंस क्या होगी, M के कोऑर्डिनेट है 0 0, A की कोऑर्डिनेट है -3 -4। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 0 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। टोटल कितना हुआ 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। नेक्स्ट हमने सिमिलरली AG पॉइंट और MG पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली है। तो AG की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई है 10 और MG की डिस्टेंस कितनी आई है 15। अब देखिए मैंने क्या बोला था, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आए तब तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे और अगर नहीं आए तो नहीं लाई करेंगे। तो देखिए हमने डिस्टेंस ली है 10 और 5। अब 10 और 5 का सम कितना है 15 और थर्ड डिस्टेंस भी कितनी आ रही है 15। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये सेम नहीं आता, मान लीजिए यहाँ पे 15 होता और यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे भी 15 होता, तो 15 प्लस 10 कितना 25 और ये वाला कितना है 15, तो क्या ये सेम होता, नहीं होता। इससे चेक करते हैं, मान लीजिए ये 15 ये 10 25 सेम, या फिर 15 हम चेक ऐड करते हैं तो क्या ये 10 के इक्वल आता 30, नहीं आता। दैट मीन्स ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करता। पर यहाँ पे देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में 10 और 5 है, हमारे पास दो डिस्टेंस जो कि हमारे थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रही है। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया है आंसर में। तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।